नमस्कार साथियों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं अलवर पाठशाला। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान जीके का पाठ मरुस्थलीय प्रदेश चालू करेंगे। देखो, भौतिक प्रदेश का हमने आज पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है, वह 61.11% है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। कुल ज़िले इसमें सम्मिलित हैं 12 ज़िले, कुल इसमें 12 ज़िले सम्मिलित हैं। अब इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की इसी भाग की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी है। अब इसी प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह सबसे बड़ी नहर है। अब इसी प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बांध। इसी प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है वह है जवाई बांध। अब आपने इसमें सुना होगा कि जवाई जो बांध है इसी में ही सई नदी का जो पानी है वह सुरंग द्वारा पहुंचाया जाता है, और इसी जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है रेतीली एंड एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की वनस्पति की बात करें तो मरुदविद। मरुदविद का मतलब होता है कि कटीली झाड़ियाँ। क्या? कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट, अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में इस तरह से बांटेंगे। एक का नाम होगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा भाग होगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, दो भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें बालू के स्तूप पाए जाते हैं। इसी वजह से बालू के स्तूप क्या होते हैं? जो मिट्टी के धोरे होते हैं, धरियन होते हैं, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अपना आकार बना लेती है, संरचना बना लेती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम बालू का स्तूप कहते हैं। तो बालू का स्तूप जो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक एक बालू का स्तूप मैं आपको बताऊंगा, पेपरों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। देखो, अनुदैर्घ्य से मतलब लग रहा है कि ध्वनि। देखो, ध्वनि एक ही दिशा में गमन करती है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हवा की दिशा में या पवन की दिशा में बनते हैं। जैसे कि इस तरह से बालू का स्तूप बनते हैं। बालू के स्तूप इस तरह से बनते हैं, लेकिन इन जो बालू के मध्य जो स्थान बनता है इसको हम गासी या गारवा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गारवा के नाम से जानते हैं। तो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये जो सबसे ज़्यादा बनते हैं जोधपुर के अंदर बनते हैं। अब अनुप्रस्थ बालू के स्तूप होते कैसे हैं, आकार कैसा होता है? तो देखो, अनुप्रस्थ, प्रस्थ यानी कि प्रकाश। प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहाँ पर क्या है, रुकावट पैदा होती है। जैसे कि ये आपके दौरे चल रहे हैं और ये आपकी पवन, तो यह हम कह सकते हैं पवन के विपरीत दिशा में, पवन के लंबवत या लंबवत दिशा में ये जो बालू के स्तूप बनते हैं। उसके बाद है बरखान। बरखान जो होते हैं ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र बोले तो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, तो इस हिसाब से आप समझ लेना। और बरखान जो होते हैं ये अर्धचंद्राकार के होते हैं, इस तरीके से ये बनते हैं। नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। देखो, तारा है तो तारा जैसे ही बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ही कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जैसलमेर में। तारा बालू का स्तूप जो होते हैं ये इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इनकी कुछ बनावटें होती हैं जो कि चारों ओर से 4-5 कोने इसमें बनते हैं। देखो, सब्र काफिज। नेक्स्ट है सब्र काफिज। ये लगभग हमें सभी जगह देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसका कोई डिस्ट्रिक्ट फिक्स नहीं है। तो सब्र काफिज का मतलब होता है ये झाड़ियों के पीछे बनते हैं। किन के पीछे बनते हैं? ये झाड़ियों के पीछे बनते हैं। जैसे कि पवन यहाँ से चल रही है तो बालू का स्तूप जो यहाँ पर बनेगा, जिन्हें सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब होता है श्रृंखला। देखो, श्रृंखला के रूप में ये बालू के स्तूप बनते हैं। सबसे ज़्यादा हमें हनुमानगढ़ ज़िले में देखने को मिलते हैं। तो ये थी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये पार्ट। अब अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है कि क्षेत्र फिक्स होते हैं, जैसे कि घग्गर का मैदान,
शेखावटी मैदान और नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये जो चारों क्षेत्र हैं ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। देखो गग्गर के मैदान में आपको क्या पढ़ना है, इसमें हमें गग्गर नदी पढ़नी है जो कि हनुमानगढ़ मुख्य क्षेत्र जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है, सीकर झुंझुनू चूरू वाले में एक नदी पढ़नी है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद है नागौरी उच्च भूमि। देखो नागौरी उच्च भूमि जो है ये अजमेर वाला क्षेत्र और नागौर वाले क्षेत्र में जो ऊंची उठी हुई भूमि है इस प्रकार से, इसी को ही नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। इसकी एक विशेषता है जहाँ हरे कबूतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लूनी बेसिन। देखो लूनी बेसिन राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, तो इसको हमें डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। इनको यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि इनका टॉपिक अलग से, हमें नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लूनी बेसिन के बारे में हमें वहीं पर चर्चा करेंगे। तो 2 बात आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि मावट और पुरवैया क्या होते हैं। ये जो 2 क्षेत्र हैं ये हमें देखने को मिलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। देखो मावट है क्या, मावट जो होती है ये भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से आती है। कहाँ से आती है, भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से ये आती है। देखो ये सर्दियों में होने वाली वर्षा है जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ज़्यादातर देखें तो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसे हम अन्य नाम से और जानते हैं, इसको हम सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पुरवैयाँ। अब पुरवैयाँ होती क्या हैं, पुरवैयाँ होती हैं, देखो हमारे जो चाहे बात करें भारत की या राजस्थान की, हमारे जो मानसून आते हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा यहाँ से निकलती है बंगाल की खाड़ी। देखो बंगाल खाड़ी से जो भी ये पवनें चलती हैं इस तरह से, या हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर, तो इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं, पुरवैयाँ कहते हैं। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान की साइड की ओर ये पवनें चलती हैं। तो आज पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का भौतिक प्रदेश का फर्स्ट पार्ट एकदम कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। धन्यवाद।